नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु का बात कर रहे थे ट्रांजिट, जो कि कन्या में से जा रहे हैं तुला में 12 सितंबर 2017 को, और वो रहेंगे 13 मंथ्स 13 महीने, और 11 अक्टूबर 2018 तक वहां पर है। कुछ लोग पूछते हैं कि कब तक है, तो ये है। अब मिथुन राशि यानी कि आपकी कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, तो आपकी राशि हो गई मिथुन। और जिनकी कुंडली में जन्म लग्न यानी कि पहला स्थान जो है कुंडली का, उसमें अगर 3 नंबर लिखा है, भले चंद्र वहां हो या नहीं, पहले स्थान में 3 नंबर है, तो उनके लिए भी ये लागू पड़ता है। और जो जन्म लग्न भी 3 नंबर मिथुन लग्न है और वहां चंद्र भी बैठे, यानी कि चंद्र लग्न और जन्म लग्न दोनों कुंडली एक जैसी है, तो उनके लिए भी ये लागू पड़ता है। कभी किसी का ऐसा हो कि चंद्र मिथुन राशि में है, 3 नंबर लिखा है, लेकिन वो पहले स्थान में नहीं है, कहीं और है, तो उनको जो पहले स्थान में राशि है उसका मैं जब बताऊंगा, सपोज मेष राशि का हो गया और उनका पहले स्थान में 1 नंबर लिखा है, जन्म लग्न मेष लग्न है, तो उनको दोनों का कंपेयर करना है, दोनों में से कुछ समझना है, सोचना है। सो ये है। अभी हम शुरू करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। इनकी राशि का नंबर है 3, और 3 से 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि जहां 7 नंबर है वहां गुरु आने वाले हैं आपकी कुंडली में, और 7 नंबर आपके नंबर से 5वां स्थान है। 5वां जो स्थान है वो है प्रेम, विद्या, संतान, शेयर मार्केट। सो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो गुरु का कारक स्थान है। गुरु उस स्थान में कारक है, और कारको भाव नाशाय। इसीलिए जो लोग विद्या में हैं उनको थोड़ा तकलीफ होगी हायर डिग्रीज में, और उसमें थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट्स आएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, बट थोड़ा टफ रहेगा। तो अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हिसाब से मेहनत बढ़ा दीजिएगा। दूसरा, ये जो स्थान है उससे गुरु जब निकलेंगे 2018 में, तो उससे पहले आपको किसी अच्छे मास्टर्स डिग्री में किसी को चाहिए, तो उसमें वो एडमिशन करा के जाएंगे, उसमें वो आपको डिग्री के लिए एक आपका जगह बना के निकलेंगे। सो वो एक अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट जुलाई से वो आपको दे के जाएंगे। संतान स्थान भी है और कारक भी है उस स्थान के, इसलिए जो प्रेग्नेंट है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी लगता है प्रॉब्लम या क्रिटिकल चीज़ें, तो आप सीधा अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये जो स्थान है वो संतान स्थान है, और जिनको संतान नहीं है उनके लिए ये गुरु जब यहाँ से तुला में है, ये तुला है 7 नंबर है, वहाँ से 8 नंबर में जाएंगे वृश्चिक में, उससे पहले वो प्रोबेबिलिटी एक आपके लिए रख के जाएंगे कि संतान योग आपके लिए हो, तो ये अच्छा है, और उस हिसाब से आप थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है शेयर मार्केट का स्थान है और कारको भाव नाशा है। शेयर बाजार में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ज़्यादा अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करने से रुकिएगा, और जो है उसको संभाल के रखिएगा, वो अच्छा रहेगा। और प्रेम का स्थान भी है, सो ये डिस्टेंस भी बढ़ाएगा। जो आपके लिए आपसे जुड़े हुए हैं, शायद आप पढ़ाई की वजह से या किसी भी रीजन से दूर हो सकते हैं, सो ये होगा। और ये गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं जो दृष्टि है उनकी, वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी, और भाग्य स्थान आपका चमकेगा, वो धर्म स्थान भी है, इसीलिए आपका भाग्य ये गुरु की दृष्टि की वजह से बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक तरफ भाग्य साथ दे रहा है, दूसरी तरफ आप 5वें स्थान से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने कही उसमें अगर आप थोड़े बहुत गाफिल रहे, तो थोड़ा उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। उससे अच्छा है कि आप उसमें ध्यान दीजिए, और भाग्य साथ दे रहा है उसका फायदा उठाइए। धर्म से आप जुड़ेंगे, आपको धर्म से बहुत बेनिफिट होगा। आप
खुद को पावर मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप में वो सारी जो नेगेटिविटी है उसको आप आध्यात्म से दूर करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। सो आप जुड़िएगा उससे, दूर मत भागिएगा। और उसके बाद है उनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ी वो लक्ष्मी स्थान है, 11वां भाव कुंडली का, और वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और ये जो भाव है उसमें लक्ष्मी आपको आने के जरिए बढ़ेंगे, आने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक साथ बहुत सारे रास्ते खुलेंगे पैसे आने के। और जिनको प्रमोशन नहीं मिला है उनको प्रमोशन मिलेगा, उसमें प्रमोशन के साथ साथ पैसे भी बढ़ेंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके सामने 2-4 ऑप्शन अच्छे आएंगे। सो ये गुरु के ट्रांजिट के बाद आप डिसीजन लेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। आपको समय है, अभी सोचिएगा और डिसीजन तब लीजिएगा, वो गुरु आपको बेनिफिट कराएगा। और उनकी एक दृष्टि जो है लास्ट 9th एस्पेक्ट, जो 9वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के पहले स्थान पर पड़ रही है। तो वो दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला जो स्थान है वो आपका दिमाग का स्थान है, आपकी सोच का स्थान है, हमारा देह भाव है। सो ये गुरु आपको पॉजिटिविटी देगा, सोच में क्रिएटिविटी देगा, और आपका जो अब तक अटका पड़ा है, आप सोच नहीं रहे थे, आलसी हो गए थे या टेंशन में थे, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी, आप उसमें डिसीजन ले पाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और उसमें देखिए आपको भाग्य, लक्ष्मी और पहला स्थान जो है देह भाव और मस्तिष्क जो हमारा है, वो सारा गुरु के उसमें कंट्रोल में आ रहा है। सो आप तीनों चीज़ों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। 5वां स्थान संभाल के चलिएगा, उसमें जो भी है उसमें केयर कीजिएगा और ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ से एक और बात मैं दूसरी बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरे वीडियोस देख के नीचे कमेंट्स लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें अपने नंबर्स लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो ज़रा मत लिखिए क्योंकि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। और जिन लोगों को कंसल्ट करना है तो वो मुझे मेल थ्रू कर सकते हैं। और बाकी हम कर्क राशि के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।